हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेस ऑफ एजुकेशन मंत्रा। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 6 की असेसमेंट वर्कशीट नंबर 3 यानी कि कार्यपत्रक नंबर 3 जो कि विषय सामाजिक विज्ञान से संबंधित है। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपनी असेसमेंट वर्कशीट को, क्योंकि ये वर्कशीट हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इस वर्कशीट के हमें क्या है नंबर मिलेंगे। तो इस वर्कशीट को ज़रूर कंप्लीट करें। कोई भी समस्या आपको होती है वर्कशीट को करने में तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपनी वर्कशीट को। तो प्यारे बच्चों, आप देख रहे हैं कि ये जो हमारी वर्कशीट है ये 13 सितंबर 2021 की वर्कशीट है। प्यारे बच्चों, यहाँ पर नाम लिखेंगे और यहाँ पर अपने क्लास टीचर का नाम लिखेंगे। तो चलिए हम देखते हैं अपनी वर्कशीट को। तो वर्कशीट में हमें क्या करना है कि प्रश्नों की क्या सही उत्तर के सामने वाले जो दिया गया इसमें क्या है, गोले को क्या करना है, काला करना है। तो इस प्रश्नों के जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं एक प्रश्न के, आपको जो भी सही लगेंगे उसके आगे क्या आप ब्लैक करेंगे। तो यहाँ पर हम आपको रेड के द्वारा बताएंगे, लेकिन आप ब्लैक से क्या करेंगे, काला करेंगे। तो पहला क्वेश्चन हमारा है कि निम्न में से कौन सा विषुवत वृत्त से ध्रुव तक की सही कोणीय दूरी बताता है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि कोणीय दूरी इसमें क्या कहा गया है। जैसे कि आप जानते हैं कि पृथ्वी का एक लघु रूप होता है, ग्लोब। अब इसको क्या है, एक ऐसी काल्पनिक रेखा होती है जो बीचों बीच से काटती है, जिसे हम कहते हैं कि भूमध्य रेखा, जो क्या है 0 डिग्री पर होता है। अब इसके उत्तर के जो भाग है इसको हम कहते हैं उत्तरी ध्रुव या उत्तरी गोलार्ध, और दक्षिण के भाग को दक्षिणी गोलार्ध, जिसका मान क्या होता है 90 डिग्री। 90 डिग्री उत्तर और 90 डिग्री दक्षिण में। तो आपसे यही पहले क्वेश्चन में यही पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा विषुवत वृत्त से, यानी कि बीच का पार्ट है भूमध्य रेखा या विषुवत वृत्त कहते हैं, विषुवत वृत्त से ध्रुव तक की सही कोणीय दूरी बताता है। तो यहाँ पर क्या आपको बताना है, तो यहाँ पर आपका क्या है सही हो जाएगा 90 डिग्री। तो इसे आप क्या सर्कल करेंगे। सेकंड क्वेश्चन है कि शीत कटिबंध कहाँ है, यानी कि शीत कटिबंध कहाँ पर होता है। तो शीत कटिबंध आप जैसे जानते हैं कि जो भूमध्य रेखा होती है पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है। तो सबसे ऊपर का जो पार्ट होता है यहाँ पर ऐसे से 2 और भी काल्पनिक रेखा खींची जाती है उत्तर में और दक्षिण में। तो ये जो हमारा पार्ट होता है ये चाहे उत्तर में हो या दक्षिण में, तो इन्हें हम बोलते हैं शीत कटिबंध। तो यहाँ पर आप इसे सही करेंगे, शीत कटिबंध। सेकेंड क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा शीत कटिबंध कहाँ पर होता है, तो ये ध्रुवों पर होता है। थर्ड क्वेश्चन हमारा है कि दक्षिणी ध्रुव किस गोलार्ध में स्थित है। जैसा अभी हमने आपको बताया है कि दक्षिणी ध्रुव दक्षिणी गोलार्ध में स्थित होता है। तो इसे आप क्या करेंगे, सर्कल करेंगे। यही आपसे अगर पूछा जाए कि उत्तरी ध्रुव कहाँ पर है, तो उत्तरी गोलार्ध में। तो यहाँ पर दक्षिणी गोलार्ध पूछा गया, इसलिए क्या है दक्षिणी ध्रुव क्या है, दक्षिणी गोलार्ध में। क्वेश्चन 4 हमारा है कि मकर रेखा कहाँ स्थित है। तो मकर रेखा कहाँ पर स्थित है बच्चों, तो ये आप जान लेते हैं चित्र के माध्यम से। जैसे ये मान लीजिए ग्लोब हमारा है। अब इसको क्या है कि एक काल्पनिक रेखा है, बीच से पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है, 0 डिग्री है। तो इसके उत्तरी उत्तरी भाग में क्या है काल्पनिक रेखा खींचते हैं जो क्या है 23.5 डिग्री पर है। और ठीक इसी प्रकार दक्षिणी भाग में भी क्या है एक काल्पनिक रेखा खींचते हैं जो क्या है 23.5 डिग्री पर है। लेकिन उत्तर के भाग को क्या हम कर्क रेखा बोलते हैं, दक्षिण के भाग को मकर रेखा है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 23.5 डिग्री दक्षिण में। आपको बच्चों हर क्वेश्चन को समझाना पड़ जा रहा है, इसलिए थोड़ी सी वीडियो लंबी हो जाएगी, लेकिन आप पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे। तो जो मकर रेखा कहाँ पर स्थित होती है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा क्या, इसका राइट आंसर हो जाएगा 23.5 डिग्री दक्षिण में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है कि निम्न में से कौन सा पृथ्वी का सही प्रतिरूप है। तो आप सभी जानते हैं कि पृथ्वी का सही प्रतिरूप क्या है, ग्लोब होता है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है बच्चों, विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक स्थित सभी समानांतर वृत्तों को क्या कहते हैं। तो यहाँ पर जान लेते हैं कि विषुवत वृत्त से सभी समानांतर वृत्तों को क्या कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये पृथ्वी हमारी है, इसको एक काल्पनिक रेखा 2 भागों में बांटती है, ये भूमध्य रेखा है। तो इसके ऊपर जो भी हम काल्पनिक रेखा या जो भी रेखा खींचते जाते हैं, तो इन रेखाओं को हम क्या बोलते हैं, अक्षांश रेखा बोलते हैं या समानांतर रेखा भी बोलते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा क्या है, विषुवत वृत्त से ध्रुव तक सभी समानांतर रेखा को क्या अक्षांश रेखा भी कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अक्षांश।
अगला क्वेश्चन है कि खाद्य संग्राहक के औजार किस धातु से बने होते हैं। आपने पढ़ा होगा बच्चों कि खाद्य संग्राहक के जो धातु होते थे ये पत्थर के भी बने होते थे, लकड़ी के और हड्डी के भी। तो इस हिसाब से क्या ऑप्शन जो सही हो जाएगा ऑप्शन 4, यानी कि ये सभी हो जाएंगे। क्वेश्चन 8 हमारा है। क्वेश्चन 8 है कि आज से 20 लाख साल पहले जो इस महाद्वीप में रहा करते थे उनको भोजन का इंतजाम करने की विधि के आधार पर किस नाम से जानते थे। तो इनको हम भोजन की इंतजाम करने की के आधार पर जिसे क्या है आखेटक खाद्य संग्राहक, यानी कि ऑप्शन 3 आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या कर रहा है बच्चों की, क्वेश्चन नंबर 9 कर रहा है कि आखेटक खाद्य संग्राहक एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्यों घूमते थे। तो आप सभी जानते हैं कि वे क्या है एक स्थान पर उपलब्ध सभी संसाधनों के समाप्त होने पर, यानी कि जब एक स्थान पर संसाधन समाप्त हो जाते थे तो वो क्या है दूसरे स्थान पर चले जाते थे। और जानवर एक स्थान से दूसरे स्थान पर भी घूमते थे तो ये भी उनके पीछे पीछे जाते थे, वो भी दूसरी जगह चले जाते थे। तो मौसमी फल यानी कि ये जगह पर जो फल उगता था कुछ समय के बाद वहाँ पर समाप्त होने के बाद फिर दूसरी जगह पर चले जाते थे। इन सभी कारणों के द्वारा क्या है वे एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे, यानी कि ऑप्शन ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 इन लास्ट है। आखेटक खाद्य संग्राहक आग का इस्तेमाल किस प्रकार करते थे, यानी कि किस लिए करते थे। तो यहाँ पर क्या है प्रकाश के लिए भी करते थे, मांस भूनने के लिए भी करते थे और खतरनाक जानवरों को दूर भगाने के लिए भी करते थे। तो इस हिसाब से देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि 4। तो प्यारे बच्चों ये थी हमारी असेसमेंट वर्कशीट को जरूर करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक शेयर जरूर करें। ओके, गुड बाय बच्चों।